हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो ऑन पाइथन सीरीज। तो दोस्तों पाइथन सीरीज के अंदर लेक्चर नंबर 5। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, इफ स्टेटमेंट क्या होता है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हमने पहले भी कवर कर रखी है। अगर आपने बहुत सारी चीज़ों को नहीं देखा है, डाटा टाइप बता रखा है, वेरिएबल्स बता रहा है, कन्वर्जन फैक्टर्स बता रहा है, कन्वर्टिंग बता रखा है, बहुत सारा कंटेंट हमने पहले से अपलोड कर दिया हमारे चैनल के ऊपर। और दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, पहले जाकर उन वीडियोस को खत्म करिएगा, फिर इस वीडियो के अंदर आप आ सकते हो। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो का अंदर शुरू करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली इफ स्टेटमेंट होता क्या है। तो दोस्तों हर वीडियो की तरह इस वीडियो के अंदर भी हम पहले थ्योरी देखेंगे, देन प्रैक्टिकल्स एंड देन इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली इफ स्टेटमेंट होता क्या है। इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन और ब्लॉक। ठीक है, इट इज यूज टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शंस और ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस। दोस्तों एक ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस ओनली इफ कंडीशन इज फुलफिल्ड। दोस्तों कुछ इस तरह से आप इफ स्टेटमेंट को डिफाइन करते हो। तो दोस्तों एक फोर स्पेस स्टेटमेंट होती है। फोर स्पेस स्टेटमेंट मीन्स क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कुछ इसका सिंटैक्स इस तरह से होता है, इफ करके कुछ इस तरह से, देन स्टेटमेंट एंड रेस्ट अ कोड। तो इस तरह से आपका सिंटैक्स होगा, वो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो ठीक है यार, तो सबसे पहले मैं आपको सिर्फ एक इफ स्टेटमेंट का एग्जांपल अभी यहाँ पर दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली करके। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इफ, देन इफ लेने के बाद 5 इज ग्रेटर देन 2 कर रहा हूँ। ठीक है, आप भी कर सकते हो। देन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ प्रिंट, और बाहर की तरह डबल प्रिंट हो रहा है यार। ठीक है, प्रिंट में यहाँ पर करा देता हूँ ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटर। तो दोस्तों अगर 5 2 से बड़ा है तो हमें प्रिंट होकर मिल जाएगा ग्रेटर, और अगर 5 2 से छोटा है तो हमें कुछ प्रिंट हुआ मिलेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं इसे रन कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पर आउटपुट मिल चुका है ग्रेटर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे प्रिंट करा सकते हो। प्रिंट मीन्स आप अपने कोड के अंदर एग्जीक्यूट करा सकते हो। देखो तो हमने क्या किया है, यहाँ पर एक इफ लिया 5 इज ग्रेटर देन 2, देन हमने प्रिंट कराया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अभी मैं इसे उल्टा कर देता हूँ, रिवर्स करा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं रिवर्स कर दूंगा हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं इसे कंट्रोल एस कर रहा हूँ, देन यहाँ पर ही मैं रन कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो अभी हमें कोई वैल्यू मिली नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर वैल्यू ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट होगा, अगर वैल्यू फॉल्स होगा तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा वैल्यू। कुछ इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं और चीज़ें। तो बेसिकली अब हम देखेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। दोस्तों नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है मैं आपको सीधे प्रैक्टिकल ही करके बताता हूँ, ज़्यादा प्रैक्टिकल ही समझ आएगा। तो दोस्तों ठीक है, मैं थोड़ा इसे नीचे कर लेता हूँ और अभी हम उससे प्रिंट कराते हैं। ठीक है, इफ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, फिर वही कंडीशन में यहाँ पर दे रहा हूँ, देन मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूंगा ग्रेटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी प्रिंट करा रहा हूँ ग्रेटर, ग्रेटर। ठीक है, जैसे मैंने ग्रेटर मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया, देन मैं यहाँ पर फिर प्रिंट करा रहा हूँ और एक चीज़ मैं प्रिंट करा देता हूँ, 5 इज ग्रेटर, 5 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन 2। देन मैं यहाँ पर और एक इफ ले रहा हूँ जिसे नेस्टेड इफ कहते हैं, एक से एक के बाद एक। ठीक है, तो इसे मैं इसके अंदर लूँगा 6 इज ग्रेटर देन 2। देन मैं यहाँ पर और एक मिनट, देन मैं इसे अभी नीचे और एक प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट, देन प्रिंट के अंदर मैं ले रहा हूँ 6 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, 6 इज ग्रेटर देन 2। तो दोस्तों मैंने अभी यहाँ पर कंप्लीट नेस्टेड इफ का कोड लिख लिया है। तो दोस्तों मैं पहले बेसिकली आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अगर वैल्यू ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, जो वैल्यू ट्रू है वो एग्जीक्यूट होगी। मेरे ख्याल से दोनों वैल्यू एग्जीक्यूट होने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इफ ले रहे हैं 5 इज ग्रेटर देन 2। अगर 5 2 से ग्रेटर है तो हमें प्रिंट करा दो ग्रेटर। ठीक है, अगर 5 2 से बड़ा है तो हमें प्रिंट करा दो ग्रेटर, और फिर हम कर रहे हैं 5 इज ग्रेटर देन 2। दोस्तों ये वही चीज़ होगी।
ठीक है। 6 इज ग्रेटर देन 2, फिर से हम ले रहे हैं, अगर 6 2 से बड़ा है तो 6 इज ग्रेटर देन 2 हमें प्रिंट करा दो, मीन्स एग्जीक्यूट करा दो। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसे कंट्रोल एस कर रहा हूँ और कंट्रोल एस करने के बाद मैं इसे अभी रन कर देता हूँ। ठीक है, रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो 5 इज ग्रेटर देन 2 एंड 6 इज ग्रेटर देन 2। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप कर सकते हो नेस्टेड इफ का प्रोग्राम। ठीक है यार, देन इसके बाद हम देखते हैं अब इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं यार, थ्योरी बेस देख लेते हैं। तो इफ एल्स स्टेटमेंट है क्या, तो इफ एल्स स्टेटमेंट आपका है यार, इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज व्हेन डिफरेंट सीक्वेंस और इंस्ट्रक्शंस। मान लो दो डिफरेंट सीक्वेंस है और दो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस आपको देने हैं प्रोग्राम के अंदर, या तो वैल्यू ट्रू होगी या तो वैल्यू फॉल्स होगी। इंस्ट्रक्शन इट्स टू बी एग्जीक्यूट डिपेंडिंग ऑन द लॉजिक वैल्यू। तो दोस्तों ये डिपेंड करेगा आपकी लॉजिक वैल्यू के ऊपर, या वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। ऑफ द कंडीशन इवेलुएट। तो दोस्तों अपनी देसी भाषा में अगर समझा जाए, अगर वैल्यू ऊपर की वैल्यू ट्रू है तो ट्रू प्रिंट होगी, अगर ऊपर की वैल्यू फॉल्स है तो फॉल्स के अंदर जो चीज लिखी गई है एल्स के अंदर वो चीज प्रिंट होगी। तो बेसिकली अगर चीज है तो आपको दिखाई जाएगी, अगर चीज नहीं है तो जो उसके अंदर वो दिखाया जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से समझ लो। तो उसे हम अब प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि कैसे हम दिखा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मतलब करेंगे यार। ठीक है दोस्तों, फटाक से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। 5 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन 2 कर रहा हूँ यार। देन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ प्रिंट। ठीक है, प्रिंट में करा देता हूँ, वही एग्जांपल लेकर चल रहे हैं क्योंकि आपको समझने भी आसानी होगी। ग्रेटर देन यार, मैं अभी यहाँ पर एल्स कर रहा हूँ, एल्स स्टेटमेंट, देन मैं एंटर कर रहा हूँ, देन मैं यहाँ पर एंटर करके प्रिंट करा रहा हूँ। मैं अभी यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ स्मॉलर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे, अगर वैल्यू इफ 5 इज ग्रेटर देन 2 है देन प्रिंट करा दो ट्रू, प्रिंट करा दो ग्रेटर। अगर 5 2 से छोटा है तो प्रिंट करा दो स्मॉलर। ठीक है, अब मैं इसे कंट्रोल एस कर रहा हूँ और कंट्रोल एस करने के बाद अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर करते हैं कोड को रन। ठीक है, तो मैं इसे रन कोड कर देता हूँ। ठीक है यार, तो आप देख सकते हो आउटपुट में हमें मिल चुका है ग्रेटर। दोस्तों अगर ग्रेटर ना होता तो चलिए वो भी करके देखते थे। रिवर्स करना है हमें, क्या करना है। ठीक है, तो उस चीज़ को रिवर्स कर लेते। ठीक है, तो मैं इसे करके यू कर देता हूँ, कंट्रोल एस कर रहा हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ। देन आप देख सकते हो हमें प्रिंट कर मिल चुका है स्मॉलर। ठीक है यार, तो इस तरह से आप इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों एक होमवर्क में एक एग्जांपल ले लेना यार, अगर आप 18 से ज़्यादा हो, अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है तो आप ड्राइव कर सकते हो या तो नहीं ड्राइव कर सकते। इस चीज़ को आपको प्रिंट कराना है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेना मेरी तरफ से, घर पर करते बैठना एक होमवर्क की तरह। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। और अगले वीडियोस के अंदर हम बात कर रहे होंगे लूप्स के बारे में, लूप्स को किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, उन सभी के बारे में जानेंगे। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम पूरी पाइथन सीरीज के अंदर सीखने वाले हैं। एक पाइथन सीरीज के ऊपर बेसिक पेनिट्रेशन टेस्टिंग का कोर्स भी हम जल्द ही लाएंगे जैसे ये खत्म होगा। तो अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं करा तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, बाय बाय।